जय हिंद सभी को। तो चलिए, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का जो वैकेंसी है वो आ चुका है और वो वैकेंसी जो है 69,000 प्लस पोस्ट है। और ये जो है 6 to 8 के लिए फॉर्म है और 11 to 12 10+2 के लिए। तो देखिए, इसको तैयारी हम लोग को कैसे करना है और ख़ास करके महिलाओं के लिए बता देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसमें नहीं चूकें। क्योंकि पहले 1 to 5 वाला वैकेंसी था, उसका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अब जो है फेज 2 का फॉर्म है ये, और आप लोग जो है इसमें जो बीएड किए हैं वही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बता देते हैं, जितने भी जो है महिलाओं के लिए जिसके पास झुनझुनना है उसको आप साइड कीजिए, आप अपने हस्बैंड या किसी को जो है उसको छोड़ के फिर आप तैयारी में लग जाइए। और जो पुरुष हैं, और पुरुष को भी बता देते हैं, अगर आप लोग जो है कोई फैमिली से आप रिलेटेड हैं तो उसको अभी छोड़िए और फिर बाहर आ जाइए और तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए हम सफ़र बताते हैं इसका, क्योंकि बहुत सारे पहले जो स्टूडेंट था तो वो इस रुतबा में था कि काउंसलिंग होगा और मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा था तो काउंसलिंग करवा देता था। लेकिन वो तो सिस्टम है नहीं, क्योंकि आप शिक्षा को सुधारना है तो शिक्षा को सुधारने के लिए सबसे पहले टीचर को सुधारना पड़ता है। और अभी जाइएगा गाँव का टीचर जो पहले वाला देखे होंगे, उसको पूछिएगा कि बिहार का राज्यपाल कौन है, तो देश का मेरा गृह मंत्री कौन है, तो सबको कुछ पता ही नहीं चलता होगा। उसका वीडियो भी वायरल हो जाता है बहुत ऐसे। तो चलिए अब शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस जानते हैं, उसके बाद हमको क्या क्या चीज़ हमको छोड़ना है, क्योंकि टाइम इसका बहुत कम है। चलिए पहले सिलेबस जानते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि सिलेबस इसका क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम सिलेबस के। तो टोटल इसमें 150 नंबर का रहता है। ठीक है, एक चीज तो मेरा फिक्स हो गया। और उसके बाद 150 में जो है पहला मेरा लैंग्वेज रहता है। ठीक है, यानी भाषा। पहला क्या रहता है? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज मेरा 30 नंबर का रहता है और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 ये 3 भाग में साफ साफ इसमें क्लियर कर दिया है। पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज रहता है जो कि 30 नंबर का रहता है। ठीक है, और पार्ट 2 में जो है इसमें आपका रह जाएगा मैथ प्लस साइंस प्लस इसमें रह जाएगा हिस्ट्री आर्ट्स में, उसके बाद इसमें ज्योग्राफी करंट, इस प्रकार के सब सामूहिक रूप से इसमें मिला के अन्य से मिला के इसमें आपका पूछा जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद जो बच गया इसमें आपका जो आप कॉलेज से जैसे होंगे तो इसके विद्यालय के द्वारा जो है इसमें आपका एक सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको जो है मैथ एंड साइंस, उसके बाद आप जो भी भाषा से रहिएगा, मैथ साइंस इंग्लिश जो भी रहिएगा, ये सब मिला के 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज में आपका जो लैंग्वेज रहेगा, जैसे आप बहुत ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, बहुत जैसे उर्दू है, बहुत ऐसे जो भी जानते हैं वो लैंग्वेज आपका रहेगा। ठीक है, इस तरह टोटल मिला के आपका पूछता है 150। 80 और 40 आपका हो जाएगा 120 और 30, ये हो जाएगा आपका 150। टाइम टेकन इसका रहेगा आपका 2 घंटा 30 मिनट। ये टाइम इसका अधिक दिया है, आप आराम से इसको फेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बात रही 30 नंबर, तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है भाषा से, यानी 30% आपको लाना है, ये क्वालिफाई हो जाएगा। अब दूसरा बात ये है कि इसमें नेगेटिव नहीं है, ये चीज़ तो आपके लिए फायदा है। फिर भी उतना नियम लगा ही दिया, नेगेटिव नहीं है तो सारा का रिजल्ट अधिकतर का हो जाएगा, क्योंकि तुक्का भी लगाएगा, जो हल्का भी पढ़ लेगा उसका तुक्का काम कर जाएगा। तो एक चीज़ हम देखें कि इसमें 80 नंबर जो यहाँ पूछा, ठीक है, जो यहाँ पर वो हम इसको साइड करते हैं पहले। ठीक है, और उसके बाद जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज यहाँ पर क्या है 30 नंबर। ठीक है, तो लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज सभी को आता है, जो हिंदी है उसको हिंदी आता होगा तो लैंग्वेज आप ले लीजिए, तो 30 ये दोनों मिला देंगे तो ये हो जाएगा 110। यानी मेरा रिजल्ट यहीं से बन जाता है, ज़्यादा कुछ हमको करने का ज़रूरत है नहीं। और बहुत ऐसे हैं, कुछ कुछ तो जानते होंगे, मैथ साइंस रीजनिंग कुछ कुछ तो जानते होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको 20 भी मिला लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो जाता है 130, यानी कट ऑफ से बहुत ऊपर है, कोई रोक हमको नहीं सकता। अब इसका तैयारी करने का सफ़र हमको जानना है। ठीक है, और एक चीज़ हम बता देते हैं कि देखिए, आप टाइम नहीं है तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़िए, फालतू चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, और इसका प्रीवियस ईयर तो आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसका तैयारी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसका एग्जाम ले कौन रहा।
तो इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है बीपीएससी, ठीक है। इसके द्वारा जो है कंडक्ट ये हो रहा है, यानी बीपीएससी का जो एग्जाम लेता है वही इसका एग्जाम ले रहा है। तो आप क्या करें कि उसका सेट देखें। मान के चलिए आप जो हम बता रहे हैं ये 40 नंबर, इसको छोड़िए। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें साफ साफ लिखा है कि सभी होगा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका सेट करेगा, ठीक है। तो आप क्या करें कि बीपीएससी का सेट उठाएं, ठीक है, उसमें और उसका सेट लगाएं। आप 1 से 2 सेट लगाएं, ठीक है। उसमें सेट में देखिए, सेट लगाने के बाद देखिए उसमें क्या क्या मेरा है। अगर आपका सेट लगाने से, ठीक है, आपका ये 40 नंबर है, मान के चलिए ये 30 अगर आप छोड़ते हैं, इसमें क्वालिफाई आपको होना ही होना है, ठीक है। अगर आप 40 वाला देखते हैं तो इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसको अभी अपवाद में रखना है, इसको अपवाद में रख के हमको इधर देखना है, ठीक है। तो हिंदी में आपको क्वालिफाई करना है, देखना इधर 40, तो 40 ऐसा है और उसके बाद एक 80 है। अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 120। इधर से भी मेरा हो जाएगा पासिंग मार्क्स से ये अधिक हो जाएगा, लेकिन पासिंग हम बता दिए। तो देखिए बीपीएससी का आपको देखने के बाद, उसमें सेट मारने के बाद जो है हमको ये एहसास मिलेगा कि हमको तैयारी करने का क्षमता कितना है, हम इसमें सक्सेस कर पाएंगे कि नहीं। और वैकेंसी बहुत है, इतना वैकेंसी आती नहीं है कोई भी सर्विस में। अगर आप देख लीजिए रेलवे में, तो रेलवे में आ जाती है, लेकिन अदर एसएससी और में ये सब में नहीं आता है, ठीक है। ना ही बीपीएससी में आता है, ना ही बिहार पुलिस में आता है, ना ही स्टेट में, कोई भी में नहीं आता है, बहुत कम ही देखा जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें कि ध्यान दीजिएगा, आप एनसीईआरटी का बुक लें। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं आप एक बेस बनाइए, जैसे इसमें कुछ लेवल का नहीं पूछेगा, आप लूसेंट उठाइए। लूसेंट आपका नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बुक उठाइए जो आपका मनपसंद रुचि है, उसका आप नोट्स बनाना सीखें। और नोट्स बना के सेट एक ले लें, कोई भी जगह कहीं कोई भी टीचर से सेट ले लें और एक क्लास ले लें, ठीक है। सेट ले लें और सेट प्रत्येक दिन लगाएं। एक ही सेट अभी लगाना है, और नज़दीक 10 दिन 20 दिन, यानी 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन बचे तो 2 सेट लगाना है आपका प्रत्येक दिन। और इस तरह लगाते हैं तो आपका हम बता देते हैं कि जब भी स्कोर प्लस रहेगा तो 120 का प्लस ही आपका स्कोर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए और इस तरह से मन लगा के पढ़िए। सभी लोग को ये मौका है, मौका आप लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।